हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉप 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है प्रस्तावना। यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है भाग फर्स्ट, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मिजोरम। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है जेल, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है सुरक्षा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है बलवंत राय समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है विश्वेश्वरैया समिति, ऑप्शन डी है सिंघवी समिति। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय समिति। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। पंचायती राज की तृतीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायती समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शन है इसमें 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 माह। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। चलिए थोड़ा और जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करेगा? ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है लोकसभा का सभापति, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है एक कामचलाऊ सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल द्वारा। यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। चलिए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 6 बार, ऑप्शन डी है 3 बार। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बहुमत से, ऑप्शन डी है लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य द्वारा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है सामान्य बिल, ऑप्शन बी है मनी बिल, ऑप्शन सी है फाइनेंस बिल, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन संबंधी बिल। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन संबंधी बिल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। चलिए थोड़ा और जानते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष के बिना, ऑप्शन बी है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के बिना, ऑप्शन डी है संसद सदस्य के बिना। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट, संसद सदस्य के बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। चलिए थोड़ा और जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन ए है राजनीतिक, ऑप्शन बी है न्यायिक, ऑप्शन सी है कानूनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट, न्यायिक पुनरीक्षण। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत संसद या किसी भी विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की वैधानिकता का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विधानसभा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है अनिश्चित काल के लिए। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1987। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है 1962। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत में सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के तहत 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जो 10 जनवरी 1968 तक चली। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो ऑप्शन एस में फर्स्ट है 6 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 14 दिन, ऑप्शन डी है 1 माह। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 माह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।